हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीडिया विद पूजा ठाकुर। सो दोस्तों, आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। और ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस क्या है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे नरेशन भी कहा जाता है। तो अब ये नरेशन क्या होता है? नरेशन ये होता है, लाइक हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम ने श्याम से कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। राम ने श्याम से कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सो अब श्याम ने अपने एक दूसरे दोस्त को बताया कि राम ने मुझसे कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगा। ये दो तरीके से हम कह सकते हैं ना। एक तो हमने क्या किया, हमने दो तरीके से हमने एक ही चीज़ को बोला है। इसकी राम की लाइंस क्या थी? राम की लाइन थी कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इसे श्याम ने दो तरीके से बोला। पहला किस तरीके से बोल सकता था? पहला तो उसने ऐसा बोला जो कि डायरेक्ट था, मीन्स जो लाइन इसने बोला वही सेम लाइन इसने अपने दोस्त को बताया कि उसने कहा राम ने कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। या फिर हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कह सकते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगा। तो जो हमने वह ऐड कर दिया वो क्या है, एक दूसरा तरीका बन गया हमारा बताने का। जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो स्पीकर ने जो लाइन बोली है, यहाँ पे स्पीकर कौन है? राम है। राम ने जो लाइन बोली है उस लाइन को हमने दो तरीके से बताया, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स उस चीज़ों को बता रहे हैं, हम आगे किसी को डिलीवर कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, किसी और को वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो जब हम बताते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से हम बता सकते हैं। सो अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? तो जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो बोलने वाला है, जैसे मैंने आपको राम का एग्जांपल दिया था, राम वहाँ स्पीकर था, उसका एक्चुअल वर्ड जो था कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सो ऑफिस नहीं जाऊंगा का जो सेंटेंस है, सेम वही अगर यूज़ कर रहे हैं, सेम वही रिपीट कर रहा है, किया जा रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग हमें ध्यान रखना है कि वो जो लाइन बोला है, उसने जो हम एग्जैक्ट वर्ड वहाँ रख रहे हैं, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल यहाँ भी हम देख लेते हैं कि भाई सीता की फ्रेंड गीता ने बोला कि आई नीड सम मनी, कि मुझे पैसे की कुछ ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। ओके, सो अब जो सीता है उसने अपने एक दूसरी फ्रेंड से कहा, क्या कहा कि माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा है कि आई नीड सम मनी, कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब आई नीड सम मनी, ये जो सेंटेंस है, ये आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर हमारा सेंटेंस एज इट इज़ यूज़ हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। बस यहाँ क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको उसे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में माई फ्रेंड सेड, अब आप बता रहे हो, जो चीज़ रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है कि उसने कहा, उसने बताया, उसने बोला, उसने पूछा। हम इसी तरीके से बात करते हैं ना, तो ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और अगर हम वही सेम सेंटेंस जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो सेंटेंस हमने बोला वो हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब हाँ, जो उसने स्पीच, जो इस पर्सन की जो स्पीच थी, जो इस पर्सन ने बोला था, वही सेम हम लाइन बोल रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम वेयरिंग ए जैपनीज ड्रेस, ये किसने बोला? इस गर्ल ने बोला। ठीक है, मान लेते हैं मुझसे बोला। ठीक है, इसने क्या बोला? आई एम वेयरिंग ए जैपनीज ड्रेस।
ठीक है, अब मुझे ये बताना है तो मैं क्या बोलूँगी, ये एक गर्ल है, इसने बोला है तो मैं बोलूँगी शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई एम वेयरिंग ए जापनीज ड्रेस। ये मुझे डायरेक्ट स्पीच में बोलना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ जो उसके सेंटेंस थे यहाँ पे, सेम सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है, सेम सेंटेंस वहाँ रख दूँगी। बस हमें क्या करना है, हमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना है दोनों साइड, है ना, यहाँ यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, मीन्स कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमास, और वो हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बन जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड। क्या होता है, ये एक्चुअल वर्ड्स नहीं यूज़ करते, हम उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं कुछ, और जो लैंग्वेज होता है वो सिंपल लैंग्वेज ही हम यूज़ करते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है, जब हम चीज़ डायरेक्ट में भी बोल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी आ सकता है। लाइक अगर हम यहाँ सेंटेंस में देखें कि अगर मैं ये चीज़ अपने फ्रेंड से बोल रही हूँ कि उसने कहा कि मैंने जापनीज़ ड्रेस पहना हुआ है, तो अब वो मैंने जब बोल रही हूँ तो हो सकता है वो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ये भी हो सकता है कि वो उस अपने फ्रेंड के लिए भी बोल रही हूँ। तो यहाँ सेंटेंसेस में क्लैरिटी नहीं हो पाती है ज़्यादा कि किसके लिए ये सेंटेंस बोला जा रहा है, जो वो बोल रहा है वो या जिसने बोला है उसका उसकी ये सेंटेंस है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। सो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं। सो नाउ कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इट इज़ यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन हैव सेड, सो इट इज़ यूज इन द पास्ट टेंस। सो ये जब हम यूज़ करते हैं कि किसी ने क्या बोला है, ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है, बोल चुके हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, आई मीन पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसकी में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ होता है, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए। ओके, अभी दो चीज़ों को ध्यान देते हुए हम सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे गीता ने क्या बोला था, आई नीड सम मनी, सीता ने इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में सेम वही लाइन बता दी कि माई फ्रेंड सेड आई नीड सम मनी। अब उसी चीज़ को अगर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो वो कैसे बोलेगी, माई फ्रेंड सेड, यहाँ पे उसने क्या लगाया, दैट लगाया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हटाते ही हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। शी नीडेड सम मनी, यहाँ पे शी हो गया, क्योंकि यहाँ आई को हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोनाउन है ये भी कन्वर्ट होके आपका लाइक यहाँ माई फ्रेंड ये गर्ल है तो हम यहाँ पे शी लगाते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शी नीडेड, ये पास्ट टेंस हो जाएगा, नीडेड आपका सम मनी। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, ये हमारे यहाँ टेंस चेंज हो गया। ओके, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, दैट का यूज़ हुआ, यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस यूज़ हुआ। तो इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अगर वो ये ऐसे सेंटेंस आपको दिखते हैं कि जो पास्ट में और दैट लगा हुआ है, इट मीन्स वो कौन से हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है। यस, सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि यहाँ पे क्या होता है, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है। यस, और टेंस भी चेंज होता है, एक कंजंक्शन दैट का यूज़ होता है। कंजंक्शन मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, है ना, हमें अपने कुछ सेंटेंस बोलना है उस सेंटेंस के साथ, किसी के बोले हुए वर्ड्स के साथ, तो फिर हमें उसमें दैट का यूज़ करना होता है। और ऑफ कोर्स अभी ये प्रोनाउन भी चेंज होते हुए भी आपने देखा कि आई का शी हो गया था, राइट। सो कैसे हो गया तो वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझाऊंगी। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक सेंटेंस आई एम वेयरिंग ए जापनीज ड्रेस, जो सेंटेंस था उसको डायरेक्ट में क्या बोला गया था, शी सेड आई एम वेयरिंग अ जापनीज ड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस जो था एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया गया था। अब इनडायरेक्ट पे बोलना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, उसकी जगह दैट यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ आई का शी हो जाएगा क्योंकि शी के बारे में बात हो रही है, एंड वॉज वियरिंग हो जाएगा, एम वियरिंग की जगह पास्ट हो जाएगा, हमें पास्ट में करना है तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, वियरिंग ए जापनीज ड्रेस। सो सेंटेंस क्या फॉर्म हो गया, शी सेड दैट शी वॉज वियरिंग अ जापनीज ड्रेस। ठीक है, सो अब क्या चीज़ है जो आपको एकदम प्रॉपर ध्यान में रखनी है, इस वीडियो का खास जो चीज़ है क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम एक्चुअल वर्ड्स यूज़ करते हैं,
ठीक है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड होता है, बंद रहता है। जैसे कि ही सेड टू मी आई एम हंग्री, सो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के यूज़ हुआ है। जो सेड टू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है कि उसने कहा, उसने बोला, उसने पूछा, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो एज इट इज़ हो जाता है, जो उसने बोला है सेंटेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इट इज़ यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन हैव सेड, सो इट इज़ यूज इन द पास्ट टेंस। सो ये क्या है? पास्ट टेंस में होता है। सेकेंड थिंग, इसमें दैट लगता है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो ये सेड टू का भी चेंज होके टोल्ड हो जाता है, ठीक है। और हमारा इन्वर्टेड कॉमास हटते ही दैट लग जाता है और हमारा टेंस चेंज होके एम की जगह यहाँ वॉज हो जाएगा। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी, सो दैट कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी जल्दी से समझ में आ जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।